मनु महाराज के जो पुत्र भरत हुए उनके 9 लड़के हुए, 9 लड़कों को 9 खंड बांट दिए गए। जिसका जैसा नाम था उसको वही खंड दे दिया गया। जिसका नाम था भारत वो भारतवर्ष कहलाया। मरोस्तु शत्रुपायामः कन्यास जग्रहे आपूर्ति देवतु तस्य प्रसूति तिथि प्रहुता। लेकिन उनकी 3 पुत्री तो और थी। वो कौन थी? बोले आकुति, प्रसूति और देवहूति, या ऐसे कहे देवहूति, आकुति और प्रसूति। आकुति का विवाह, अच्छा ये जो है कन्याएं हैं जो इनकी ही सारी संसार में सृष्टि भरी है, ऐसे पुराण कहते हैं। लेकिन सच्ची बात आज तक समझी नहीं है। सच्ची बात यह है कि ये कोई देवी देवता बाहर नहीं हुए, ये हमारे अंतःकरण की वृत्तियां हैं। ये हमको केवल समझना है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे उस दिन हम समझ लेंगे कि वास्तव में भागवत क्या है। देवहूति की 9 पुत्रियां हुई, ये नोट करने की बात है। इन 9 पुत्रियों का जो नाम है उसको सुनो, इनका सुनने से बड़ा लाभ होता है। कौन है? बोले पहली है कला। कौन सी कला? अब ढूंढो फिरो कला सारे संसार में नहीं मिलेगी। अरे यही तो कला, ये संगीत बजा रहे हैं ये कला, हम गा रहे हैं ये कला, तुम सुन रहे हो ये कला, ये विधिवत तखत लगा रहे हैं कला से ही तो लगा रहे हैं ये कला। लेकिन हमको गुमराह कर दिया, सो बाहर कलाएं ढूंढत फिर रहे कि कहीं कला का मंदिर होगा, कहीं कला का घर होगा, कहीं उसकी राजधानी होगी, उधर पागल बन गए। बताएंगे, सिद्ध करेंगे, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हम। आज तक कोई भागवत वक्ता ने नहीं कहा, लेकिन कला ब्याही किसी को? मरीचि ऋषि को। अनसुईया, असूया, ईर्षा डाय न करना, ये अत्रि को ब्याही। श्रद्धा अंगरा को ब्याही। और हवरु नाम से एक कन्या थी को पुलस्त को ब्याही। गति पुलह को, क्रिया कृति को, ख्याति भृगु को, और एक अर्धंती जी थी वो वशिष्ठ जी को ब्याही। राम जी की गुरु माता सभी जानते हैं। एक शांति, जो शांति है वो अथर्व ऋषि को ब्याही। बताया भागवत के 3 स्कंद के 26वें अध्याय के 12वें स्कंद में बताया महाभूतानि पश्येप भूरापो योगन्निमत्राणानवः अन्यास्त्राणि तत्वन्ति गन्धादीनि मतामि मेहि। अब ये देवहूति की इतनी सारी कन्याएं हुई, क्या पुत्र नहीं हुआ कोई? हाँ, बोले पुत्र हुए थे कपिल देव जी। और कपिल देव ने ही सांग शास्त्र का उपदेश किया। वो यही सांग शास्त्र का श्लोक है। ये सांग शास्त्र से तात्पर्य है कि उन्होंने बताया माता को माता, हमारे ये शरीर बहुत सारे तत्वों से बना है। बोले कौन से तत्व हैं जरा गिनाओ। आप जानते? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 10 इंद्रिय, मन 10 इंद्रियां और 10 तंत्र मात्राएं, ऐसे कहो 5 महाभूत, 5 तंत्र मात्राएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श 10 इंद्रियां होती हैं। इसके बाद कल्प, फिर अंदर फिर 24 हो जाते पूरे मिलके, और 25वां मन और 26वां आत्मा। ये सब तत्वों से मिलकर के बताया। गोस्वामी जी से पूछा आप पूरे शरीर को थोक में बताओ, तो बोले छित जल पावक गगन शरीरा, तो 5 बताए गए। इस प्रकार से अपनी मां को कपिल देव जी ने बहुत सुंदर जो है उपदेश दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब दूसरी जो कन्या है वो है आकुति, फिर प्रसूति। तो जो मरीचि की जो कन्या कला थी उससे कश्यप पूर्णिमा का जन्म हुआ।
और अंगरा की जो पत्नी श्रद्धा थी उससे सिनीवाली, कुहू और राका इत्यादि का जन्म हुआ। और पुलस्त की जो पत्नी थी हरब्रहु, उससे अगस्त और विश्रवा पैदा हुए। और पुलह से और गति से करम श्रेष्ठ बरियान सहिष्णु हुए। और कृतु और क्रिया दोनों पति पत्नी से कहते हैं बहुत सारे बलखंडी ऋषि हुए, हजारों पुत्र हुए। और जो वशिष्ठ और अर्धंती जी हैं उनसे चित्रकेतु, सुरीजा और बिरजा इत्यादि पैदा होते हैं। अथर्पा और चिति से दधीची हुए, जिनका नाम आप जानते हैं, जिन्होंने हड्डियों का दान दिया था, सो वृत्तासुर का वध हुआ था। और भृगु और ख्याति के पुत्र धाता और विधाता हुए और एक पुत्री हुई थी। इस प्रकार से। और जो अनुसुईया है ना, जो अत्रि जी को ब्याही गई थी, उनसे कहते हैं कि चंद्रवंश की आगे यात्रा होती है। 3 पुत्र हुए थे, तीनों देवता। वो कथा आगे हम विस्तार से कहेंगे। अत्रे पत्नी सूया योजन सुतान दत्तम दुर्वासा सोमम मात्मे संब्रह्म संभवान। बहुत सुंदर कथा आप सुनते हैं। आगे यहां से कथा का नया प्रकरण शुरू होता है कि आखिर ये जितने देवी देवता हैं जो पुराणों में भरे हैं, ये हैं क्या। भट्ट जी भैया, यहां से प्रकरण शुरू होता है नया। इसको कि आखिर जितने भी देवी देवता, चाहे नाम किसी का ले लो, ये हैं क्या और कैसे पैदा भय और वास्तविक इनकी वास्तविकता है क्या। तो इसको आप समझ लीजिए भैया, इसको लगा दीजिए, हवा से ये माइक डिस्टर्ब करता है। तो प्रसूति जो दूसरे मनु की कन्या है, आकुति देवूति प्रसूति, तो वो दक्ष को ब्याहेंगे, ठीक है। और प्रसूति और दक्ष के संबंध बनाने से 16 कन्या हुई। अब आप गणित लगा लीजिए, एक हुई है, एक 13 तो धर्म को दे दी, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगणों को, और एक ब्याह दी शंकर जी को, ठीक है। अब धर्म की जो पत्नी है उसको समझ ली। अब यहां समझ में आ जाएगा कि धर्म कोई देवता खड़ा आदमी है क्या। धर्म का मतलब है जो तुम धर्म कर रहे हो, यही धर्म है। प्रतीक बनाया, अब समझ में नहीं आता तो अपन प्रतीक नहीं ले लेते। अज्ञान तो एक अज्ञान का व्यक्ति खड़ा कर देंगे, ज्ञानी तो एक ज्ञानी का ज्ञान रूपी व्यक्ति खड़ा कर देंगे समझाने के लिए। तो ये जो धर्म है, अब धर्म जहां होगा वहां उसकी पत्नियां भी चलेंगी साथ में। अब तू समझ लेना। तो धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। श्रद्धा नहीं होगा तो यहां आओगे आप। श्रद्धा नहीं है कथा में क्या करने। भैया महाराज हैं, लाल पीले बन के निकल गए, देखो अब रुपये छाप के आए आप। पूरे गांव में चल रही जाइए, पूरे सैयर में सुन रहे हम। 2 लाल बिरंगा आए हैं, संगे 2-3 और गावे बजावे वाले लो आए। बड़े बड़े बाल रखाए, जैसे हम चुटकिया बांध ले, जैसे तैसे तो कमा पा रहे बेचारे, सब झराए नहीं जाता। भाई श्रद्धा ही नहीं है तो वहां धर्म की पत्नी नहीं है, अधर्म है वहां। तो धर्म होगा वहां श्रद्धा पहली पत्नी होगी। और दूसरी पत्नी जहां श्रद्धा हो जाएगी वहां मैत्री। धर्म की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? मैत्री। मैत्री का मतलब मित्रता। जब आपको धर्म में श्रद्धा होगी तो आप हमारे करीब आने की कोशिश करेंगे, हमसे परिचय करेंगे। महाराज जी कहाँ से आए? हम वहाँ से हैं। आप कहाँ से हैं? हमें भी भागवत कराने। हमारे रिश्तेदार कह रहे थे बहुत अच्छी कथा करता, आप समझा के मित्रता बन गई ना, दूसरी पत्नी आ गई। तीसरी पत्नी है दया। तो जब मित्रता बनेगी तो हम भी कहेंगे ठीक है, इतनी प्रार्थना से ये कह रहे हैं, ठीक है तो हम भैया आपको समय निकालेंगे तो दया करेंगे। भैया दया दृष्टि करते हैं ना, तो अच्छा इन गिनते जाना। वो जब दया कोई कर देगा तो तुम्हें मन में क्या चीज आएगी बताओ। तुमने कही महाराज हमें घरे चलो, भोजन है, निमंत्रण है। अरे सौभाग्य मिला है, 7 दिन महाराज रुकने वाले हैं, फिर अपने घरे चले जाएंगे। अरे रोज हम खाते हैं, न जाने कैसा कैसा पैसा हमारे घर में आ जाता है, न जाने कहां से कोई गलत धन भी आ जाता है। वो धन को हम सत्कर्म में बदले। बताया है कि दशांश सत्कर्म करना चाहिए। तो जैसे ही
आपने कहा महाराज हमारे यहाँ चलो प्रसादी ग्रहण करो, हमने कह दिया ठीक है चलेंगे। तुम्हें क्या मिला? शांति मिली ना। तो ये धर्म की 1 2 3 4 चौथी पत्नी का नाम है शांति। समझ लेते जाना। और जब शांति जो है हो जाएगी आपको और हम भोजन करेंगे तो हमारे अंदर हो जाएगी तुष्टि। आह चैन पड़ गया, बढ़िया, प्रसन्न रहो भैया, भगवान तुम्हारे भंडार भरे रहे, हमारी मुख से निकल आया, तुम्हारा पूरा धन अन्न पैसा सब शुद्ध हो गया, बच्चों पे भी संस्कार पड़ गए। तो जब आप सब प्रकार से संपन्न हो जाएंगे, कभी कभी क्या होता है हम सब प्रकार से संपन्न हो जाएंगे, जैसे कल परीक्षित जी की कथा आप सुन रहे थे, सब प्रकार से संपन्न हो जाते हैं तो एक और पत्नी का जन्म होता है पुष्टि। लेकिन आगे इसको समझेंगे, अभी हम केवल नाम बता रहे हैं, क्योंकि तुष्टि और पुष्टि और क्रिया और उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा और मूर्ति, ये धर्म की पत्नी है। अब आगे और समझ लो इनको, ये तो आपने समझ लिया। अब ध्यान रखना, श्रद्धा से शुभ का जन्म होता है। पहली पत्नी कौन है? श्रद्धा। बहुत सुंदर, हमारे ठाकुर साहब बहुत एक एक बात समझते हैं। जैसे ही हमारे अंतःकरण में श्रद्धा आई तो एक पुत्र का जन्म हो गया। श्रद्धा आई तो शुभ होने लगा आपका, और जैसे ही शुभ हुआ तो मैत्री दूसरी पत्नी से प्रसाद का जन्म हुआ। प्रसाद का मतलब प्राप्ति। और तीसरी पत्नी जो दया है उससे अभय का जन्म हो जाएगा। भाई तुमने दया कर ली, किसी ने गलती कर दी, तुम उसको मारने के लिए दौड़े, किसी ने कहा रहने दे भैया रहने दे, तुमने दया कर दी तो अभय मिल गया ना उसको। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। अच्छा, फिर अभय हो गया। शांति के एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम है सुख। ये शास्त्र की बात बता रहा हूं, अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं। शांति से सुख की उत्पत्ति हुई, पुष्टि से मोद, और जो तुष्टि से मोद और जो पुष्टि हो गई, सब प्रकार से हम संपन्न हो गए तो एक पुत्र का जन्म होता है, वो खतरनाक हो जाता है। वो पुत्र का जन्म हो गया था कल परीक्षित के मस्तिष्क में, वो है अहंकार। भूल जाता है व्यक्ति, सब कुछ मिल गया ना, अरे घर को सब है, नेताजी घर के गाड़ी घोड़ा बंगला सब चकाचक है, तो अहंकार आएगा। तो वो अहंकार पुष्टि से होता है, हर प्रकार से पुष्ट हुए ना हम, शरीर से पुष्ट हो जाए क्योंकि समझने का, चाहे हम ज्ञान से पुष्ट हो जाए, अरे हम तो ज्ञानी, हमें आगे को लग रहा हो, आ जाओ कर लो शास्त्री, आ जाओ रामायण में, आ जाओ भागवत में 6 7 18 पुराण गीता रामायण पलटे डरे हमें, तो आ जाओ। अहंकार आ गया, संगीत में अहंकार आता है, हर चीज में, ज्ञान में, विज्ञान में। तो अहंकारक ने जन्म दिया। और क्रिया, ये धर्म की पत्नी है, ध्यान रखना, क्रिया से योग का जन्म हुआ। जहां क्रिया आ गई वहां योग जुड़ने लगता है। क्रिया माचिस है और काड़ी है, और जैसी क्रिया की जोड़ किया, योग किया, अग्नि प्रकट हो गई। और जब तक योग नहीं करोगे तो प्रकट नहीं होता कुछ भी। हम अपने घर में 10 साल तक गेहूं रख लेते हैं, और कोदे तो भैया 50-50 साल तक धरे रहते, लेकिन जो पानी नहीं मिला, नमी नहीं मिली, वो नहीं जमते। और जैसे ही उसकी क्रिया करी तुरंत पीका फूट गया। अभी बारी बोई गई, ये जो जवा है, गजर है, कितने दिनों की रखी होगी, लेकिन जैसे ही इसको पानी डाला जाएगा, सिंचाई होगी, अपने आप ये प्रकट होने लगे। तो ये क्रिया से किसका जन्म हुआ? योग से। और उन्नति से, आहा वही बात फिर आ गई, जहां उन्नति हुई वहां दर्प माने अहंकार, गर्व, दर्प माने होता है गर्व, अरे हम हैं, तो ये जन्म हुआ। और जो स्मृति है उससे तितिक्षा का जन्म हुआ, और क्षेम है उससे लज्जा का जन्म हुआ, और नहीं, लज्जा से विनय नामक पुत्र हुआ। ये जो है बता रहा हूं मैं। अब एक और पत्नी है लास्ट धर्म की, जिसका नाम है मूर्ति। तो जो मूर्ति से नर नारायण का जन्म हुआ, क्यों कि मूर्ति से नर नारायण का जन्म कैसे हो जाता है वो आप समझ लीजिए। आज की जो भागवत कथा है उसका शीर्षक है यथार्थ भागवत कथा। आप अपने घर में, आपके 4 कमरे हैं, ताली बजाइए। ठाकुर जी को जब माला पहनाई जाए तो उनका सम्मान कर दिया करो। फिर हम बताएंगे ताली से होता क्या है। इधर से आ जाओ, इधर से आओगे तो तुम्हारा चेहरा आएगा, इधर से आओगे।
बोले वृंदावन बिहारी लाल। बहुत बड़ी माला ले आए, तिलक लगा दो इन्हें, हमारे पास है नहीं है, रखे रहो करे। बात समझने की है, हमारे घर में 4 कमरे हैं, हम चारों कमरे में जाएंगे परमात्मा की याद नहीं आएंगी। माताओं तुम गौर से सुन लेना इस बात को। आपके पास 4 कमरा नीचे बने, 4 कमरा ऊपर बने, दानहाल बनी। एक बार भैया के लिए ताली बजाइए। बहुत सुंदर सुंदर फूल ने आराम से हाथों में दे दो, फेंको मत। हाँ बढ़िया दे दो, सम्मान है, फूलों से सम्मान किया है। जिसके पास माला हुआ करे रोज लाया करो, रोज भगवान की सेवा में। हमें नहीं पहनाने कोई जरूरत नहीं है, हम तो पहने रहते, हमें का खुशबू ले पा रहे, माई कांगे लगे नाक नो, जिनकी खुशबू आत हमें तो। हाँ बोले वाके बिहारी लाल की जय। तो धर्म के यहाँ नरनारायण का जन्म कैसे होता है उसको समझ लेना आप। तो पूरी आज की कथा का सारांश आपने समझ लिया। जैसे मैं अभी क्या बता रहा था, कोई बता पाएगा मैं क्या कह रहा था? कि आपके यहाँ मान लीजिए 4 कमरे हैं, 8 कमरे हैं, और आप प्रत्येक कमरे में जाते हो तो आपको किस चीज का ध्यान आता है? जैसे आप रसोई में जाओगे तो आपको नमक मिर्च का ख्याल आएगा, नमक मिर्च है कि नहीं, बढ़ा कब तक जाएगी, कब तक हो जाएगी, माताएं हिसाब किताब लगाती रहती। अगर उस कमरे से लेकर के अगर आप दूसरे कमरे में चले जाएंगे जिसमें आप सोते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेडरूम, तो उसमें आपको ख्याल आएगा, ओ देखो हम नई बहू बन के आए थे हैं बेचा बादना। बहुत सारी स्मृतियां आपके जीवन में आएंगी, किस प्रकार से हमारी और हमारे पति की मुलाकात पहली हुई थी, वो स्मृतियां सदा जीवन तक चलती है। उसमें तीसरे कमरे में जाओगे जिसमें नाज रखा हुआ है, अनाज, तुम्हें ध्यान आएगा, अनाज आसो तो कम हुआ, आसो तो जो है पानी अधिक बरसा तो खेती में मूंगफली भी नहीं हुई, उर्द मूंग भी नहीं हुए, ये सब ख्याल आएगा आपको। फिर जिसमें आप पैसा रखते हैं उसमें ध्यान आएगा, भाई ये पैसा कितना क्या है, खर्च कितना हो गया। फिर आप चौथे 5वें कमरे में जाएंगे और जिस कमरे में, संचित में कह देता हूं, जिस कमरे में जो है आपको याद आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन भैया मुझको जो बताओ, अगर एक कमरे में एक छोटी सी अलमारी में ओरछा से छोटे से आप लड्डू गोपाल ले आए, मूर्ति ले आए, और मूर्ति को आपने एक कमरे में सजा दिया, और जैसे ही उस कमरे में गए और आपने ठाकुर जी को देखा, तो मुझको ये बताओ किसकी याद आई आपको? आपको परमात्मा की याद आई, आपको सत्य की याद आई, आपको ईमानदारी की याद आई, आपको अच्छाई की याद आई, आपको करुणा की याद आई, आपको प्रेम की याद आई। यही तो भगवान से पैदा होती ना सब चीजें। तो वो है नर नारायण, पैदा हुए मूर्ति से, ये धर्म की पत्नी है, ये है उसका अर्थ। अब हम भटक जाते हैं, अब नर नारायण को ढूंढते फिरेंगे, फिर मूर्ति कहाँ होगी, कैसी होगी, बाकी नाक कैसी हती, बाकी कान कैसे हते, कपड़ा कैसे पहनती, यहाँ हम भटक गए। अरे भाई मूर्ति से तात्पर्य है कि हमने दृश्य देखा नहीं कि नर नारायण हमारे हृदय में उत्पन्न हो गए, परमात्मा उत्पन्न हो गए, सतरूपी ईश्वर उत्पन्न हो गया। तो ये जो है नर नारायण पैदा हुए। आगे की फिर यात्रा आपकी समझ में आ गई होगी। बोले बनखंडेश्वर महाराज की जय। अच्छा समझ में